सर एक आम आदमी। सर लास्ट वीक ना थर्सडे जुमेरात, तो हर नौचंदी जुमेरात को ना मीरा मुआवजा सरकार पे ना चादरें चेंज होती हैं ना। तो इस महीने ना कलंदरी महीना है, तो कलंदरी चादरें आई ना लाल। तो मैं हर दफ़ा ना मीरा मुआवजा सरकार के ना बिल्कुल सरहाने के साथ होता हूँ खड़ा ना। तो वहीं भी मैं ये गया था। मुझे पता नहीं, ये कलंदरी महीना है और सर लाल शहबाज कलंदर का उर्स है। हाँ जी, उनका जी वैसे उर्स है इसी महीने। जी सर। और वैसे भी मौला हुसैन से लेके मौला अली अकबर सारों की बर्थडेज हैं कि काफ़ी लोगों की, मतलब काफ़ी बड़ी हस्तियों की यानी स्पेशल डेज हैं। लेकिन लाल शहबाज कलंदर का उर्स वो एक ख़ास इवेंट कह लो, या एक बाबा जी कुछ लोगों को साथ लेके जाते होते थे हर साल, कई लोगों को। और उस वक्त ये भी बड़ी चीज़ समझी जाती थी कि जी इसको लेके गए हैं और इसको इस मरतबा लेके गए हैं, या उन्हें कहा आ जाओ मेरे साथ चलो या कुछ। तो मुझे वैसे ना वो कभी लेके गए, लेकिन मुझे जो पहली धमाल उन्होंने कहा कि करो, वो बाबा मौज दरिया के दरबार पे उन्होंने, हम काफ़ी लोग थे, पता नहीं क्यों हमें ले गए थे वहाँ पे। तो वहाँ दरख्त था जो बाद में गवर्नमेंट ने ये रिकन्स्ट्रक्शन के चक्कर में वो बरगद का दरख्त गिरा दिया था। मैंने लिखा भी था कि ना करें इसको, ना छेड़े। पिछली गवर्नमेंट ने 2016-17 की बात है। लेकिन वहाँ से वो ट्रेन गुजरनी थी, मेट्रो ट्रेन, और वो सारा हुआ। तो वो उस जगह पे मुझे कहते हैं, लोग धमाल कर रहे थे, वहाँ धमाल होती है। तो अचानक मुझे कहते हैं और डॉक्टर साहब तुम क्या अपने आप को समझते हो, बहुत चीज़ उसको धमाल करो। अब मुझे तो करनी कुरनी भी नहीं आती थी, या क्या करनी है, ये है क्या, ठीक है। तो वो मैं, लेकिन उनका हुक्म था, मैं शुरू हो गया थोड़ी देर, जिस तरह कभी इधर देखूं कभी उधर देखूं, जैसे कोई कर। लेकिन कुछ लोग वो हाल में चले गए हुए थे, बाल घुमा रहा है कोई, किसी को बैठे बैठे कोई लगा हुआ है, कोई ढोल के साथ बिल्कुल लग रहा था कि ये तो कोई एक्सपर्ट किस्म का डांसर है। स्टेप्स उसके बड़े ज़बरदस्त थे। तो कुछ की रालें गिर रही थी, वो गिरते मरते पड़ रहे थे। तो मुझे हो भी कुछ नहीं रहा था, मुझे ये भी नहीं समझ आ रहा था कि क्लॉकवाइज घूमना है कि एंटी क्लॉकवाइज घूमना है, हाथ ऊपर रखने हैं नीचे रखने हैं, करना क्या है। तो आंखें बंद रखनी है खुली रखनी है। और ये मैं हैरान था कि छोटे होते हम घूमते थे तो चक्कर आया था थोड़ी देर बाद, तो वो चक्कर नहीं मुझे आ रहा था। तो लेकिन कई लोग गिर रहे थे तो वो बाबा जी फटाफट उन्हें पकड़ते थे, या कुछ सर में कुछ आंखें खोलो या आवाज़। अब मैं कह रहा कि यार चक्कर ही आ जाए, मैं भी गिरूं, मेरी जान छूटे, ये क्या हो रहा है। लेकिन वो चक्कर भी नहीं आ रहा था। तो वो हंस के उन्होंने एक छड़ी मारे, कहा तुझे क्या हो रहा है, तू तो रुक जा, तू भी लगा हुआ। मैं खुद ही तो इन्होंने कहा था कि तू करो। तो फिर एक बार काफ़ी अरसे बाद, आज ही मेरी तैज़ा बहन है, उनके मियाँ थे भाई, वो और मैं और उन्हीं के भाई, अल्लाह उसे जन्नत नसीब करे। मेरा कज़न भी है, मेरा क्राइम पार्टनर भी था, मेरे से जस्ट बड़ा था, ताया का बेटा नईम। और एक मेरी खाला ताया की बेटी, सबसे बड़े ताया की बेटी थी, अभी रिसेंटली फौत हुई हैं, उनके बेटे हैं इरफान। वो इरफान, मैं, नईम और वारिस भाई, बहनोई भी हमारे लगते हैं रिश्ते में। तो हम लोग थे। तो बाबा जी DIG ऑफिस में गश्त कर रहे थे पुरानी नारकली में। वहाँ से निकले, हम चारों को लिया, वहाँ नहीं, हम बाई चांस इकट्ठे हो गए। इरफान का वहाँ दफ्तर था, और नईम और वारिस जो है वो फ़ोन कर रहे थे मुझे कि तुम कहाँ हो। तो मैंने कहा मैं तो बाबा साहब इधर गश्त कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता था कि इरफान का ऑफिस भी वहाँ है। उन दोनों ने कहा हम तो करीबी हम आ रहे हैं। वो भी पहुँच गए, और फिर उन्हें इरफान के ऑफिस भी ले गए। अब छुट्टी का टाइम तकरीबन 5 बज रहे थे। तो बाबा जी ने इरफान को भी उठाया, हमें भी उठाया, नीचे आके वो इरफान की गाड़ी में बैठ गए। तो वो बेचारा थोड़ा कहता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम था उसका, उसने कहा मैंने तो बच्चों को रास्ते में से लेना है, उसका बच्चा एक हैंडीकैप था, पता नहीं क्या मसला था। तो बाबा ने कहा चलो चलो अभी कोई छुट्टी नहीं हुई, गाड़ी चलाओ। अब ये लोग भी नहीं, बीच में बैठ गए। वारिस भाई को उन्होंने बल्कि कहा, जो मेरे बहनोई लगते थे ताया की बेटी को, आज उनके बेटे की शादी थी, वहीं से मैं आ रहा हूँ। उन्होंने कहा कि ठीक है, कहा बाबा आपको छुट्टी। तो वो बड़े, मतलब उन्होंने, वो सबसे ज़्यादा इश्तियाक रखते थे बाबा जी से मिलने का, बड़ी देर से मुझे कहते थे मिलवाओ। तो मैं कहता था कि बाबा जी कहेंगे तो मैं मिलवा दूंगा। तो मैंने बताने की कोशिश की, नहीं बाबा जी ये भी हमारे साथ हैं,
वैसे वर्दी में है, पुलिस का बंदा वो, यानी वो दफ्तर का शायद समझ रहे हैं इधर का कोई बंदा है, तो नहीं ये। तो आए कहते हैं हाँ मुझे पता है, ये भाटी भी मेरे पीछे पहुंच गया था। फिर मुझे पता है वो उनके पास वहाँ भी घर तक भी पहुंच गए थे। उनके अपने बाबा जी फौत हो गए थे, तो वो अब पता नहीं उनकी कोई हालत थी या क्वेश्चंस थे उनके। तो हंसते थे, मुझे कहते थे कि तुम्हें अपने बाबा जी का पता नहीं है, तुम्हें कुछ भी नहीं पता, मुझे छेड़ते होते थे। बार बार मुझे कहते तुम उनसे मिल लो। तो मैंने बाबा जी को बताया एक दो बार हंस के, तो बाबा ने कहा कि बस ठीक है, उसको रहने दो, ठीक है। हंस पड़ते थे बात सुन के। तो मैंने कहा ना भाई मुझे कहते तुम्हें पता ही कुछ नहीं, कहते हाँ ठीक कहते हैं। उस दिन वो थे साथ, और नईम था वो बहुत शरारती था, हम दोनों मिलके बहुत शरारतें करते होते थे। वो खैर मास्टर था हमारा। बाबा जी से वो बड़ा फ्रैंक था, बड़ा प्यार था उसका। थोड़ी एक दो मुलाकातों में बहुत ज्यादा थी उसकी। तो उन्होंने कहा अच्छा बैठो गाड़ी में। रास्ते में निकलते साथ उन्होंने वो रेवेन्यू का ऑफिस है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का, वहां गाड़ी अंदर ले गए। सफदर साहब ही उनका नाम था, जो चेयरमैन थे आई थिंक रेवेन्यू बोर्ड के। वो बाबा जी की दोस्त निकला है क्या पता नहीं। वो भी बहुत यूं नजर आ रहा था कि दोनों दरवेश हैं। बात जिस तरह हो रही थी वो थोड़ी सी और लेवल पे हो रही थी, और बड़े प्यार से उन्होंने चाय वाय हमें पिलाई। उसके बाद बाबा जी ने कहा आपकी तो छुट्टी का टाइम हो गया। उन्होंने कहा नहीं आप बैठे, मैं बैठा हूँ। बाबा जी ने कहा नहीं नहीं आपकी छुट्टी का टाइम हो गया, हमारा नहीं हुआ अभी। तो वहां से निकल आए, साथ ही पुरानी नारकली का थाना था, वहां जा घुसे, गाड़ी ले गए अंदर। टू 2004 ही है ये। अब मुझे नहीं समझ आई कि वो बड़ी ईद आ रही थी, करीब थी, तो उधर भी अंदर जाके वो उन्होंने उनसे पूछा, पता नहीं काका वो अजीब से नाम उन्होंने रखे होते थे, कोई डीएसपी साहब थे उस कानून किधर है तो स्पाई वगैरह जो थे नाम लेके उन्होंने पता नहीं पूछा, नहीं गुलाम अली किधर है, मुझे अब नाम नहीं याद, किस तरह का नाम था, गुलाम मुर्तजा, कि वो किधर है। तो और ये इस तरह की टर्मिनोलॉजी कम बोलते थे, कम बात, लेकिन उधर थाने में खड़े थे वो बल्कि पुलिस वाले उधर आवाज़ार हो रहे थे कि कौन अंदर, गाड़ी भी घुसा रहे। उन दिनों भी धमाके शमाके काफ़ी होते थे। मुझे आज तक समझ नहीं आती कि बाबा जी को कोई रोकता क्यों नहीं, घुस जाते थे हर जगह पे बेखौफ बेधड़क। मुझे था कि एक बंदा सोया हुआ है मतलब उसको शाम को 5-6 बजे पता नहीं कितना ड्यूटी की, क्या किया, थका हुआ है, अंदर ही वो कोई कमरा मिला हुआ था, ये क्या, बाबा जी के कानून को जगाओ वो परेशान नहीं ये कमरा है दरवाजा नॉक कर दिया। तो मुझे याद है कि वो बंदा बड़ी, उसने दरवाजा वैसे ही बस बंद ही था, वो खुल गया, तो वो दरवाजा खोला, उसमें मुझे याद है वो बुनियान पहनी हुई थी उसने सिर्फ, तो उसने इस तरह करके, वो लोहे की चारपाई होती है उस पर लेटा हुआ सोए थे, वर्दी टंगी हुई थी। तो उन्हें कहते हैं कि ओए उठो गुलाम सो रहा है और मालिक सर पे खड़ा है, और उस तरह करके कोई बात की। तो वो एकदम हड़बड़ा के उठा, बाबा जी बाबा जी, बाबा जी को जानते हो, कहते वाह अभी वाह कानून दिन दहाड़े सो रहा है तो चलो अपनी शेर की खाल पहनो वर्दी की तरफ से तो हमें कहते हैं तुम परे हो जाओ, तुम लोग कानून की असल हालत जार पे तुम लोग नजर, पर्दा रहने दो, चारपाई टूटी हुई, ठीक है। वो बेचारा उसी पे सोया हुआ था। डीएसपी साहब थे कोई, पता नहीं क्या, वो खैर वो भागे आ गए अपनी शर्ट शूट पहन के कि बाबा जी हुक्म करेंगे। उन्हें शायद था कि शायद कोई ड्यूटी का, ये पता नहीं क्या मसला है। कहते हैं कुछ नहीं, बाबा गश्त पे आया था तो सोचा तुम्हें जगाता जाओ वो खैर वो हंसते रहे। बाबा जी चाय पिए, कहते नहीं 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 अब हम जा रहे हैं, अभी गश्त कर रहे हैं। वहां से लेके पुरानी नारकली से सीधे हमें वो जो है ना बाबा मौजरिया के दरबार पे ले गए। उस वक्त ये दरबार ये वाली हालत नहीं थी, बाहर शॉप्स थी और गली अंदर जाती थी, तो गाड़ी बाहर लगानी पड़ती थी। कई बार छोटी गाड़ी अंदर चले भी जाती थी, तो कहते गाड़ी इधर रोक दो, रोक दी। अब हम निकले बाहर तो पैदल, तो
आगे जो गेट था, मस्जिद थी पहले पुरानी वाली, जो जहाँ पे वो सेहन सा बनता था, लोगों के घर थे वहाँ बाहर। फिर बाहर का वो जंगला सा था, वो खुला था। एक बंदा खड़ा था, तो बिल्कुल बाहर जंगले के साथ दो बड़े बकरे जो है ना वो बंधे हुए थे। दो पहलवान किस्म के आदमी, जर्मन पहलवान जो होते हैं, वो पास बड़ी सी चारपाई जो होती है उस पर बैठे हुए थे। बाबे ने जाके बड़े प्यार से बकरों को देखा, उन्हें जांचा जरा, और उन्हें कहा ये कितने की जोड़ी ली है। उन्होंने शायद उस जमाने में बताया, पता नहीं 18,000 की, कितने की। तो और कहते वाह ये तो बड़ा हाथ मारा है तुमने, तो ये तो माशाल्लाह, ये तो जवान बड़े पले हुए हैं, घर के लग रहे हैं। उन्होंने कहा हाँ जी घर के हैं। ये इस तरह की बात। अब हम सुन रहे हैं कि अच्छा बाबा जी, क्योंकि उन दिनों लोग कुर्बानी के लिए जानवर ले रहे थे, चंद दिन बाद थी बड़ी। तो कहते हैं कि मैं भी 4 लाया हूं, देखते हैं किसकी कुर्बानी लगती है। मैं इधर उधर देख रहा कि बकरी कौन से है, तो देखा तो हम 4 थे। तो अब नईम तो हंसना शुरू हो गया। तो कहते हैं वो बकरों को प्यार करे, कहते हैं कि शरीयत में जरा सा ऐब हो, ठीक है, तो कुर्बानी नहीं लगती, और हमारे महकमे में जरा सा नेक हो तो कुर्बानी नहीं लगती। जितना गुनाहगार हो उतनी बड़ी कुर्बानी लगेगी। देखते हैं आज किसकी लगती है। जितना दागदार हो, शरीयत में जरा सा दाग हो तो कुर्बानी नहीं लगती, तो हमारे महकमे में जितना बड़ा दागदार हो उतनी बड़ी कुर्बानी है। आ जाओ पेश, देखते हैं आज किसकी कुर्बानी लगती है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। इस तरह अंदर चले गए। अब वाकई बाई चांस हम चारों ही एक ही फैमिली से थे, यानी रिश्तेदार थे आपस में। तो बाप मौजूद कि पाँव की तरफ खड़े हो गए हम, बाबा जी खड़े थे। कहते हैं आप आंखें बंद कर लो और अली हक अपने दिल में पढ़ते जाओ और धमाल करो, देखते हैं किसी कुर्बानी लगती है। मुझे धमाल शमाल तो आती कोई नहीं थी, मैंने भी आंखें बंद कर ली और दिल में अली हक कहना शुरू कर दिया कि पता नहीं क्या कुर्बानी है, क्या होना है क्या नहीं होना। उतनी देर में कोई टेलीफोन, बाबा जी की बेल बजी और वो उठा के कहते हैं हेलो, ओए तू पागल, तू कहाँ से, तुमने याद कर ली, तुझे कैसे पता चला? मैं पहले ही सोच रहा था 5 होने चाहिए थे, तो तेरे ही खानदान के सारे हैं। तो वो उधर से कोई बंदा बात कर रहा होगा, और तेरा बाद में वीजा शीजा देख लेंगे, तू इधर आंखें बंद कर लिया पे, तमाम बाबा मौज याद, दफ्तर का रोज होने वाला है। छुट्टी टाइम हो रहा है, तो हम बकरे लेके आए हैं, तो तुम्हारे ही खानदान के हैं। साथ छड़ी मुझे मार दी, और तू तो पागल आंखें खोल, तुझे क्या होना, तू एवं ही। मैं आंखें खोल दी, मैं क्या, अभी तो कहा था ये बात करो, इसको समझाओ हम कहाँ खड़े हैं। मुझे नहीं पता कौन है। मैं फोन पकड़ा तो वो तारिक साहब थे, भाई मेरा छोटा, जर्मनी होता था उन दिनों। वो कहते हैं फोन इन्हें तो ये फ्रॉड लगा रहे हैं। मैंने इन्हें कहा था नहीं जर्मनी आना पड़ेगा, मैंने इधर से स्पॉन्सर कर दिया, वीजा सारा कर दिया, ये मुझे डेट नहीं बता रहे, पता नहीं। तो इन्हें वापस फोन दे, जवेद भाई ये कहाँ है? मैं कि यार हम मौजदरे आए हुए हैं, और ये नईम और वारिस और इरफान भाई मेरे साथ, तो दुआ कर रहे हैं। बाबा जी ने कहा आंखें बंद करो, तो तू फोन कर दिया। कहता नहीं ये सारा फ्रॉड करे, तुम इनको फोन दो। मैं बाबा जी का जो इस तरह स्टाइल होता था, कहा अच्छा ओके बेटा बाबा ठीक है, अल्लाह हाफिज। फोन बंद कर। अभी वो ये बात कर रहे, मेरा ध्यान होता तो धड़म की आवाज आई, देखा तो वारिस साहब ऊपर गिरे हुए, मुंह से उनके राल गिर रही है, और वो अजीब सी हालत उनकी। मैं डर गया कि इन्हें फिट पड़ गया शायद, कोई डॉक्टर था, मैं मेरी तो वही होती थी। वो कह रहे वो कुर्बानी लग गई, काके की कुर्बानी लग गई, वो हमें नहीं पता। अरे चलो आ जाओ बाहर आ जाओ। अब हम तीनों, नईम का तो वो मतलब उनकी सगी बहन का बड़ा भाई था, मेरी बहन ही थी, ताया की बेटी। अब हम दोनों पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे हैं, और इरफान के हम मामे लगते थे, वो भांजा बेचारा कहाँ गए जब मामे ही खराब है, वो भी हमारे पीछे पीछे की क्या है, वो बंदा गिर गया। खैर बाहर आ गए हम, वो बेचारे वहां गिरे रहे ऊपर तुरबत के। वो एक बंदा आ गया, वो प्याले उठाए हुए, बाबा जी को उन्होंने पहचान लिया, उनके बाबा जी की माँ हर जुमेरात कॉल उनके शिकार खेलने जाते थे। वो प्याले पत्नी चाय ले आया, सारा को कहते हैं कि नहीं ये पानी लेके आ। तो बाकियों का चाय ले लो पियो भी, ये पता नहीं दूध था चाय थी, वो पकड़ लिया उन्होंने, पानी एक प्याले में लेके आओ। तो पानी लेके आया, तो मैंने डरते डरते कहा, मैं क्या बाबा जी वो वारिस भाई अंदर।
कहते हैं क्या हो गया, तुम्हारी डॉक्टरी क्या कहती है? तो मैं अब डॉक्टरी क्या कहे, एक अच्छा बड़ा बंदा भी बातें कर रहा था, उसको पता नहीं क्या हो गया। मुझे कहते हैं इसमें पानी पी, पता नहीं मैं पिया, अभी जाके उसके मुंह पे छट्टा मार, उसके सर पे उंगलियां, फिर वो अभी ठीक हो जाता है, वो पकड़ के बाहर ले आओ, खुली है वहां पे। खैर मैंने छट्टा छट्टा मारा, वो बिल्कुल ऐसे वैसे नींद में बंदा होता है, वो उठना शुरू हो गया, थोड़ी सी आंखें खोले, उनसे आंखें नहीं खुल रही थी, कहते इसे पकड़ के बाहर लाओ। वो इतना जवान आदमी कमांडो है, अब हम दोनों, मैं नईम, उसको उठाएं, वो उसकी टांगें लगे जैसे उसकी काम ही नहीं कर रही, तकरीबन घसीटते हुए हम उसको बाहर को लाए। वो होश ही कर रहे हैं, आंखें खोलो आंखें खोलो आंखें खोलो। खैर थोड़ी देर बाद उन्हें आंखें खोल दी, रोना शुरू हो गए, बहुत ज्यादा रोए वो, पता नहीं उन्हें क्या हुआ था, आज तक नहीं उन्होंने बताया वो। लेकिन बाबा जी के जाने का उनने मुझे सबसे पहले बताया। उससे चंद दिन बाद लास्ट सेमिनार था अलमरा का, बाबा जी ने वाकई बात की स्टेज पे कि हम कुम बेजनी वाले लोग होते हैं। मुझे कहा था ये क्या कह दिया बाबा जी ने? तो मैं रानगुल भी साथ थे, मैं क्यों, क्या हुआ है? कहते आपके बाबा जी जा रहे हैं, मेरी उनसे लड़ाई होगी। मैं, ये आपने क्या बात कर दी है? तो मैंने कहा बस बाबा जी जा रहे हैं, ऐलान कर दिया। कौन सा ऐलान कर दिया? लेकिन उसके मेरा ख्याल है महीने के अंदर बाबा जी चले गए, थोड़े ही दिन। तो वो कह लो कि ये कुछ चीज़ें ऐसी थी जो हमें नहीं भी समझ आती थी, और हमारा वो फील ही नहीं है, हमने सूरह रहमान का मैसेज देना है, ठीक है, दुआ करानी, बाकी अल्लाह जाने, तो मौला